अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आप सबका दस्तरखान भरा रखे, आप सबके रिस्क में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार मसालेदार आलू का सालन बना रही हूँ। आलू ऐसी चीज़ है जो हर घर में ही होते हैं, इसलिए एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की बनती है और इंशाल्लाह आपने एक दफ़ा बना लिया तो आप बार बार इस रेसिपी को बनाना चाहेंगे। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। ये छोटे वाले आलू हैं। अगर आपके पास छोटे आलू ना हो तो आप बड़े आलू लेके उन्हें काट लीजिएगा। इनका मैंने हल्का सा छिलका उतार लिया है। ये नए आलू हैं और अब मैं इसे फोक की मदद से हमने इस पे इस तरह से निशान डाल लेने हैं। मैंने तमाम आलूओं पे करके रख लिया है, सिर्फ एक आलू मैंने छोड़ दिया था। थोड़ी सी जान लगा के आपको इस तरह फोक की मदद से इन आलूओं पे निशान डाल लेने हैं ताकि मसाला इसके अंदर तक जाए। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ क्वार्टर टी स्पून यानी 1/4 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच ही मैंने नमक लिया है, ये भी हम डाल देंगे। प्लीज मेरे कहने पे इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, बहुत मजे की बनती है। ये इस तरह हम बाउल हिलाएंगे तो तमाम मसाला आलूओं पे लग जाएगा। ये तमाम मसाला आलूओं पे लग गया है तो चलिए हम इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन मजेदार रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैं आधा कप वेजिटेबल कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। आप इसे सरसों के तेल से भी बना सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। तेल को मैं हल्का गरम कर लूंगी। तेल हल्का गरम हो गया है तो हम इसके अंदर आलू डालेंगे। आलूओं को मैंने इसमें फ्राई करना है जब तक इन पर जो है गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने इन आलूओं को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। आलू हमारे फ्राई हो गए, देखें इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो मैं अब जो है तमाम आलूओं को निकाल लूंगी। बस इससे ज्यादा डार्क कलर मत करिएगा। मैं तमाम आलू निकाल लूंगी। मैंने तमाम आलू निकाल लिया तो इसी के अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच सफेद जीरा। तेल हमारा गर्म था तो इसलिए जीरा फौरन ही कड़कड़ा गया है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 मीडियम साइज की ये मैंने प्याज ली थी जिन्हें बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है। आप जो है पेस्ट भी बना सकते हैं प्याज का। प्याज को जो है मैंने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है, बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं देना है। ये देखें प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, बस इससे ज्यादा डार्क कलर मत कीजिएगा। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 2 चाय के चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यानी ये घर में मौजूद चीजों से ही बन जाता है ये सालन और बहुत मजे का बनता है। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लूंगी। अदरक लहसुन को मैंने भून लिया है तो अब मैं इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करूंगी। ये क्वार्टर टी स्पून में हल्दी डाल रही हूँ। ये जहन में रह कर क्वार्टर टी स्पून हल्दी हमने आलूओं पे भी डाली थी। आधा चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। और आधा चाय का चम्मच में इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। नमक, मिर्च, हल्दी, तीनों चीज हमने अंडे आलूओं पे भी लगाई थी। और ये 2 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। अभी मैं इसमें कोई पानी नहीं डाल रही हूँ और 2-3 मिनट तक मैं लो फ्लेम पर इन मसालों को अच्छी तरह से भून लूंगी। 3-4 मिनट हो गए हैं, मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है इसमें से। तो अब मैं इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट शामिल करूंगी। ये मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, थोड़ा पानी डालकर मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। बिल्कुल लाल टमाटर मैंने लिए थे ताकि जो है सालन का रंग अच्छा आए। इसलिए जब हम शोरबे वाला सालन बनाते हैं तो लाल टमाटर लेंगे तो उससे बड़ा अच्छा कलर आता है। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया। मीडियम फ्लेम पर मैं इसको इतनी देर तक भूनूंगी कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे बिल्कुल अलग हो जाए। मुझे 7-8 मिनट लगे। देखे टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, तेल इससे बिल्कुल अलग हो गया। तब हम इसमें फ्राई करे हुए आलू शामिल कर रहे हैं और आलूओं को भी मैं मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। जब इस तरह से आप एक दफा बनाएंगे ये आलू का सालन तो इंशाल्लाह घर के हर फर्द को बहुत पसंद आएगा।
अब मैं इसके अंदर जो है पानी शामिल करूंगी। मैं 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। आप अपनी जरूरत के मुताबिक देख लीजिएगा कि आपको कितनी ग्रेवी चाहिए, इसलिए इसमें ग्रेवी बन जाएगी और आलू भी गल जाएंगे। मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। ये मैंने मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भरकर कसूरी मेथी ये शामिल करूंगी। कसूरी मेथी को हमेशा हाथों से अच्छी तरह से मसल के डाला करें, इस तरह इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। कसूरी मेथी को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। और प्लीज मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, आप लोग उसे भी फॉलो कीजिए। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ और लो टू मीडियम फ्लेम करके इसे 12 से 15 मिनट तक पका लूंगी, या फिर इतनी देर तक के आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाए। सालन को पकते हुए 15 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितने जबरदस्त हमारा आलू का सालन लग रहा है। एक दफा इस तरह जरूर पकाइएगा, मैंने बोला ना बहुत मजे का बनता है। इंशाल्लाह सारे घर वाले इस सालन के दीवाने हो जाएंगे। आलू भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखें आलू भी अच्छी तरह से गल गया है। तो बस अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, ताकि हमारी ग्रेवी और मजेदार हो जाए। 2 हरी मिर्चें मैं इसमें डाल दूंगी खुशबू के लिए, और 1 मुट्ठी भरकर मैं हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। और इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं जो है फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी और लो फ्लेम पर इसे 2-3 मिनट का मजीद दम दे दूंगी। 2-3 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह, हमारे मसालेदार आलू के सालन में दम आ गया है। देखें देखने में कितने मजे का लग रहा है। मैं आपको इसे सर्विंग डिश में निकाल कर दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मजेदार आलू का सालन तैयार है। आप इसे चपाती, नान, पराठे या जीरे वाले चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत मजे का लगता है। मेरी ये मजेदार रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मेरे चैनल किचन विद शाइन आंटी को सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल सके। इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।